Hello students. Today our topic is about nervous system. Nervous system in human beings. This topic relates to class 10th as well as class 11th. Okay. So first of all, I would like to tell you about nervous system. Nervous system होता क्या है? देखो हमारी जो बॉडी है, that works under control of brain. ठीक है, ये चीज़ सब लोगों को पता है कि जो हमारी बॉडी है वो ब्रेन के कंट्रोल में काम करती है. तो अब जो ब्रेन है वो कैसे सारी की सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, दैट इज विद हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम. जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये सारी बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है यहाँ पे हमारे नर्व्स नहीं होंगे जो कि ब्रेन को सप्लाई देते हैं. ब्रेन को सप्लाई नहीं देते, मतलब जो ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से सिग्नल्स लेके आते हैं. तो बेसिकली बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जिनको हम जानते हैं उनमें क्या आता है, हार्ट है ना. कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं, हार्ट है, ठीक है, लिवर है, किडनीज है, देन उसके बाद और क्या होता है, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स. यस, इनको कैसे भूल सकते हैं जिसके बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते, है ना. तो ये मेजर ऑर्गन्स में आते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ऑर्गन्स है, बाकी सारे ऑर्गन है नहीं और कोई भी. पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल में अलग आ जाते हैं टेस्टिस, और फीमेल में ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरीज एंड यूट्रस एंड वजाइना. और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टिस, देन यूरेथ्रा, ये ऑर्गन्स आ जाते हैं. तो अब इनमें से वी आर डन विद हार्ट. हम हार्ट के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस कर चुके हैं यहाँ पे इन द प्रीवियस लेक्चर. किडनी के बारे में आई टॉट यू, किडनी हम पढ़ चुके हैं, है ना. लंग्स के बारे में हम कर चुके हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होती है. रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का एक टॉपिक आई हैड कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियोस. अब जो ये सारे ऑर्गन्स रह गए, इनमें से वन बाय वन हम इनको भी कवर अप कर लेंगे इन नेक्स्ट टॉपिक्स. डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होगा तो वहाँ पर लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर ये कवर अप हो जाएंगे. रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो उस पर टेस्टिस एंड ओवरीज कवर हो जाएंगी. बट ये सारे के सारे ऑर्गन्स, इनके लिए जो सिग्नल्स आते हैं, जो स्टिमुलस आते हैं, वो मेन जो कंट्रोल है दैट इज ब्रेन. जो कोई भी पर्सन है उसकी जो डेथ होती है नेचुरल तरीके से, या तो वो डिटीरियोरेशन ऑफ द ब्रेन सेल्स, ब्रेन के सेल्स काम करना बंद कर देते हैं उसकी वजह से होती है, और या हार्ट काम करना बंद कर देता है. ठीक है, क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है तो बॉडी को सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की. क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हम सर्कुलेशन चैप्टर में कर चुके हैं कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिक्स होके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचती है और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके वापस वो एक्सपेल आउट होती है. वो जो प्रोसेसेस हैं, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन हुई थी, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन. देन उसके बाद यहाँ पर जो सर्कुलेशंस हैं, कब हार्ट ने फास्ट बीट करना है, कब उसने स्लो डाउन होना है, वो सारी चीजें, उन सब का कंट्रोल ब्रेन के पास है. सब चीजों का कंट्रोल ब्रेन के पास है. हमारा जो ब्रेन है, लेट्स टॉक अबाउट इट.
जो हमारा ब्रेन है, बेसिकली हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं। जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसको हम प्रोजेनसेफेलॉन भी कह देते हैं, प्रोजेनसेफेलॉन। ठीक है, CEPHALON, इट इज एच, मैं इसको सही लिख सकती हूँ। प्रोजेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन को मेसेनसेफेलॉन, cephalon is the common in all, and hindbrain को rhombencephalon। ओके, rhombencephalon। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं ब्रेन के, ये तीनों अपना अपना स्पेसिफाइड काम करते हैं। ये तीनों अपना अपना अलग अलग से काम करते हैं। जो रेस्पिरेशन की बात हो रही थी, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, उसके लिए सेंटर्स हाइंड ब्रेन में होते हैं और मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं। ब्रेन को हम छोटा सा एक रफली स्ट्रक्चर बताऊं तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन जो है, और ऐसे नीचे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होती है। डिटेल में करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन इट, फिलहाल ऐसे ही बता रही हूँ। तो ये जो ब्रेन है, हाइंड ब्रेन मतलब इसका जो पिछला हिस्सा है, मिड ब्रेन में मिडल वाला पोर्शन आता है, और फोर ब्रेन में फ्रंटल लोब आती है। दिस इज द फोर ब्रेन, दिस इज अबाउट द मिड ब्रेन, और ये पीछे वाला पोर्शन जो है ये हाइंड ब्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइंड ब्रेन में इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मतलब एक्सपेलिंग आउट CO2 एंड इनहेलिंग ऑक्सीजन, इसके लिए सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं कि व्हेन योर बॉडी इज deficient in oxygen and when your body has excess of carbon dioxide, so you have to expel it out। ठीक है, उसका भी एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, we will explain in different lecture। और जो ये प्रोसेसेस हैं ये सारी ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। अब ब्रेन जो है, आई थिंक आई शुड इरेज दिस। जो ब्रेन है, देखो इसकी जो शेप है ये आपको एक वॉलनट की तरह लगती है ना। अगर आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो, इस पे ना ऐसे ऐसे लेयर्स, लाइंस होती हैं, है ना, बिल्कुल एक वॉलनट की तरह, अखरोट जिसको बोलते हो, है ना, वो वॉलनट जो है वो बिल्कुल ब्रेन के शेप का होता है। एंड दिस इज द फैक्ट, एक फैक्ट है कि जो जो फ्रूट जिस ऑर्गन के साथ मैच करते हैं ना उनकी शेप, वो उस ऑर्गन के लिए बड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ब्रेन के लिए अखरोट खाना इज़ वेरी गुड। ओके, जो एलमंड होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ मिलता है, ओवरीज के साथ मिलता है। ओवरीज के लिए एलमंड्स आर वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवरीज के लिए, और भी बाकी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके लिए वो अच्छा होता है। तो आई एम जस्ट कोरिलेटिंग द फ्रूट हियर विद ब्रेन। भी वो जो एक ड्राई फ्रूट है दैट इज गुड फॉर ब्रेन, जो हमारा वॉलनट्स हैं दे आर गुड फॉर ब्रेन। ठीक है, ओके, अब वन बाय वन हम इसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं ब्रेन के। जो हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, इसका एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो ह्यूमन ब्रेन है, ऐसा कुछ इसका हमें डायग्राम जो दिखता है अबाउट ह्यूमन ब्रेन। यहाँ पर इसके अंदर ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब्स
उसका क्या काम होता है? दीज आर olfactory bulb. I will adjust the camera later on. Let me label. Olfactory tract, olfactory tract, और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं olfactory lobe. olfactory lobe. This is for smell. ठीक है, जो हम स्मेल कर सकते हैं चीजों को, वो इस olfactory lobe की वजह से होता है. ठीक है, नोज इज जस्ट एन ऑर्गन. नोज सिर्फ एक ऑर्गन है इनहेलेशन के लिए. जो सेंस ऑफ स्मेल है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है olfactory lobes में. ये हमारी बहुत अच्छे से डेवलप्ड है olfactory bulb and tract, तो इसलिए हमारी स्मेल जो है, सेंस ऑफ स्मेल है, वो बहुत अच्छी है. ऐसे ही बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, इसीलिए वो कचरे कुचरे के ऊपर से ऐसे ही घूमते रहते हैं. ठीक है, तो उसके बाद ये जो ब्रेन है, इसमें हमारे पास ये दो पोर्शन जो है, मेजर पोर्शन, इनको हम कहते हैं सेरेब्रल. शुड आई इरेज दिस? सेरेब्रल हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर से पता चलता है हाफ स्फीयर. ये हाफ स्फीयर ही तो है ना? एक ये और एक ये दोनों, दीज आर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. ठीक है, आप डायग्राम के लिए अपनी बुक्स को रेफर कर सकते हो. बनाना मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, एक रफली आइडिया दे रही हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है. सो यू कैन मेक अ लेआउट, और उसमें प्रॉपर जो माइन्यूट चीज़ें दी हुई हैं वो आप बुक से देख सकते हो. ठीक है, अदरवाइज आई एम ड्रॉइंग द फुल डायग्राम. ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ स्किप कर रही हूँ, मैं पूरा डायग्राम ही ड्रॉ कर रही हूँ, पर फिर भी आप अपनी बुक्स को रेफर कर सकते हो डायग्राम के लिए. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इसने ऐसे क्रॉस जैसा बना रखा है, लाइक दिस. ये जो हम व्यू देख रहे हैं ना, दिस इज द वेंट्रल व्यू. ये वेंट्रल व्यू है. ये वाला जो मैं व्यू आपको बता रही हूँ ना, दिस इज वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन. हम ब्रेन की वेंट्रल साइड देख रहे हैं. और मैं डॉर्सल वेंट्रल का डिफरेंस पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज डॉर्सल, व्हाट इज वेंट्रल साइड. जो हमारी बैकबोन वाली साइड होती है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल वन, और जो उसके ऑपोजिट टूवर्ड द अर्थ, ये जो रेंगने वाले होते हैं टूवर्ड द अर्थ, और जिनमें बैकबोन के ऑपोजिट जो साइड है, जैसे हमारी माउथ वाली साइड है ना, दैट इज द वेंट्रल साइड. और ब्रेन की डॉर्सल वेंट्रल क्या हुई? ब्रेन का वेंट्रल पोर्शन हुआ. फिर हमारा जो हमारा माउथ वाला पार्ट है ना, उस तरफ को जो ब्रेन का नीचे को जो हिस्सा होता है, जो हमारा हेड वाली साइड है, वो डॉर्सल साइड होगी और ये वेंट्रल साइड होगी. ठीक है, यहाँ पर ये एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर होता है. दिस इज द ऑप्टिक चियाज्मा. ऑप्टिक चियाज्मा. ऑप्टिक चियाज्मा क्या होता है? हमारी जो नर्व्स आईज में से आती हैं ब्रेन तक, जो हमारी लेफ्ट आई है, वहाँ से जो सिग्नल्स हैं वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन में जाते हैं, और जो राइट आई है वहाँ से सिग्नल लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये एक क्रॉस बन के बताया हुआ है कि जो नर्व्स हैं एक दूसरे को क्रॉस करके चियाज्मा बना के वो डिफरेंट दोनों जो पार्ट्स हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, उनमें वो सिग्नल्स आते हैं फ्रॉम द राइट आई, फ्रॉम द राइट आई टू लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन. ये ऐसे लिख रही हूं मैं यहाँ पे, so that you people can note it down. और जो लेफ्ट आई है वहां से राइट साइड ऑफ ब्रेन
या सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो सिग्नल्स हैं वो जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये तो हो गया एक रफली एक हमारा फोरब्रेन जो है उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर एक पोर्शन होता है ऐसे छोटा सा, उसको इस पोर्शन को और इसके साथ और स्ट्रक्चर्स हैं, इनको मिला के हम मिड ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। हर एक बुक में ना कुछ डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इनको बुक में देख के, यहाँ पर ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका सेक्शन दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हो गए हमारे पास। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है सेरेब्रल पेडंकल। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है। लेट मी लेबल इट फर्स्ट। फिर ये यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा शुरू हो जाती है। ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद जो इसके साथ के और स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर ना एक इसकी इनसाइड हम देखें ना, वो यहाँ पर प्रॉपरली दिखेगा नहीं, लेकिन जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ। एक ना बैंड ऑफ मसल्स होता है जो ये दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ के रखता है। और इसके अलावा एक वेंट्रल साइड पे ही हमें यहाँ पर छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, लाइका जैसे मटर का दाना होता है ना, वैसे उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी जो होता है दैट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है दैट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये सारे ऑल ऑर्गन्स, जो भी हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं, जो भी हार्मोन जो भी ऑर्गन्स हार्मोन्स के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं, वो सारे हार्मोन्स को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल ऑल द हार्मोन्स ऑफ द बॉडी, सो इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड, व्हाई व्हाट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसके ऊपर भी एक और होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस इज सुपर मास्टर ग्लैंड, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीज करता है, और वो जो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं वो पिट्यूटरी ये करता है, रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीजिंग फैक्टर्स, और वो रिलीजिंग फैक्टर्स RF या RH करके हम उनको डेजिग्नेट करते हैं। उसके बाद वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आगे फर्दर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है, ताकि वो अपने अपने टारगेट ऑर्गन्स को जाके स्टिमुलेट करें कि वो आगे फर्दर हार्मोन रिलीज कर सकें। ये जो चीज़ है ये हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन करेंगे, या फिर हार्मोन्स का एक अलग से चैप्टर है, आई विल एक्सप्लेन ओवर देयर। ठीक है, तो फॉर द टाइम ब्रेन कर रहे हैं तो ब्रेन के ऊपर आ जाओ वापस। तो ये है ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब इसको हमने फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में अलग अलग से डिफ्रेंशिएट कर दिया हुआ है। तो वो जो पार्ट्स हैं, यही सारे पार्ट्स हैं जो उसमें आ जाते हैं फोर ब्रेन में और मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन तो आई हैव टोल्ड यू, ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पॉन्स वेरोलाई, यहाँ पर पॉन्स वेरोलाई। अब डॉर्सल और वेंट्रल दो अलग अलग व्यूज हैं, तो पॉन्स को भी यहाँ पे हम लेबल करते हैं। पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये हाइंड ब्रेन के हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ऑल्फैक्टरी लोब्स ये हमारे फोर ब्रेन में आ जाते हैं। ऑप्टिक चिज़्मा
जो है, और सेरेबेलम एक होता है पार्ट, सेरेबेलम। ये हमारे पास मिड ब्रेन में आ जाता है। हम इरेजिंग दिस, और मैं आपको जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है सारा स्ट्रक्चर, तो जस्ट ट्राई इट एट होम। आप इसको ड्रॉ करने की बुक्स में से देख के कोशिश करो, ड्रॉ करो इसका वेंट्रल व्यू। और इसको ना मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, पॉन्स को भी लिख ही देती हूँ, तो PONS, पॉन्स वेरुलाई जो मैंने बताया वो यहाँ पर होता है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गई, ये स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गई, फिर स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन बता दिया उसने। तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ये सारा यहाँ पर सेरेबेलम हम कहते हैं इसको, ठीक है। ये ऑप्टिक चिज़्मा हो गया। तो लेट मी इरेज इट नाउ। आप लोग इसको पॉज करके डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यू कैन फॉलो योर बुक्स, सब कुछ है उसमें, ठीक है। अब फोर ब्रेन पे आ जाते हैं। फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन मतलब फोर ब्रेन से ही पता चलता है कि फ्रंट साइड ऑफ द ब्रेन है ना। जो फोर ब्रेन होता है उसमें हमारे पास कौन कौन से पोर्शंस आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी लोब्स और सेरेबेलम, देन बस यही पोर्शन है जो हमारे पास। सेरेबेलम एंड एक थैलेमाई, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये सब हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं फोर ब्रेन में। उसके बाद हमारे पास जो मिड ब्रेन होता है उस पर ऑप्टिक लोब्स आ जाती हैं। इसमें हम इसका ना एक चार्ट बना लेते हैं। फोर ब्रेन, ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में हमारे पास सबसे पहले आएगा ऑल्फैक्टरी, फॉर स्मेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ही बेसिकली ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं। जस्ट टू डिस्क्राइब इट के फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इसको हम सेरेबेलम भी बोल देते हैं, ठीक है। गॉट इट। इसको हम नॉट सेरेबेलम, सेरेब्रम, ठीक है। सेरेबेलम इज डिफरेंट, दैट इज इन हाइंड ब्रेन, वो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। सेरेबेलम यहाँ पर होता है, इसमें होता है, इसको हम सेरेब्रम भी बोल रहे हैं। देखो एल का ही डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन कंप्राइज करता है ये। ऑल्फैक्टरी लोब है फॉर स्मेल, ये सारी सेंसेस हमारी यहाँ से होती हैं ओरिजिनेट। इसके अंदर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, सुपर मास्टर ग्लैंड है ना, सुपर मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। उसके बाद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, फाइन, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनको मैं रेड के साथ अंडरलाइन कर देती हूँ जो जो इनके फंक्शंस हैं। सुपर मास्टर ग्लैंड मैंने बताया कि वो इसलिए सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि वो ऐसे फैक्टर रिलीज करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो आगे फर्दर हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। और पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ रिलीजिंग फैक्टर्स को, इनकी इंस्ट्रक्शंस को लेके ये करता है, रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीज,
और रिलीजिंग फैक्टर मतलब कि आगे रिलीज किए जाएं हार्मोन्स, और ये जो है ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बहुत जगह पे आप लोगों ने सुना होगा। TSH थायराइड का टेस्ट भी लोग करवाने जाते हैं, तो वहां पर भी TSH T3 T4 टेस्ट करवाते हैं कि भी अगर थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो वो क्या ब्रेन से तो नहीं आ रही है, कि लाइक वहां से तो नहीं सिग्नल्स कम आ रहे हैं, सो दैट थायराइड ग्लैंड जो है वो अपना हार्मोन रिलीज कर सके। तो ऑल इन ऑल जो हमारी बॉडी है वो ब्रेन के कंट्रोल में होती है, चाहे वो हार्मोनल कंट्रोल हो, चाहे किसी और तरह का केमिकल कंट्रोल हो, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, क्योंकि सारे बॉडी के लिए जो नर्व्स है वो यहाँ से जाती हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द ग्लैंड्स ऑफ द ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी टू सिक्रीट देयर रिस्पेक्टिव हार्मोन्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वो वाले लाइक जो डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं उनको हम एंडोक्राइन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं जो इंसुलिन हमारे इंसुलिन रिलीज करती हैं, वो डायरेक्टली फ्रॉम द सेल्स, और वो डक्ट्स के थ्रू पैंक्रियाटिक जूसेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचाती हैं ताकि हमारी डाइजेशन जो है वो प्रोसेस सही रह सके विद पैंक्रियाटिक जूसेस, क्योंकि वो अल्कलाइन मीडियम होता है, प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा ऐसे और बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, जैसे ओवरीज हो गई, टेस्टिस हो गई, ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं, कुछ एक्सोक्राइन होते हैं, कुछ एंडोक्राइन होते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जितना भी हमारा है वो सारा पिट्यूटरी के कंट्रोल में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका जो ब्रेन का पार्ट है थैलेमाई। थैलेमाई एक बेसिकली एक पेयर होता है मास ऑफ ग्रे मैटर, और न्यूरॉन्स का ही बेसिकली एक गुच्छा होता है थैलेमाई। थैलेमाई यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, थैलेमाई। तो ये जो थैलेमाई होता है इसका बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक न्यूरॉन्स का गुच्छा होता है। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं वो भी हम लेटर ऑन करेंगे, क्या होते हैं न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन वी विल डिस्कस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम करेंगे उसके न्यूरॉन के भी। तो थैलेमाई जो होता है दे आर द गेट कीपर्स बेसिकली। हम इनको ना रिले सेंटर्स या गेट कीपर का नाम देते हैं। क्यों, वाई इनको हम गेट कीपर्स क्यों बोलते हैं? ओके, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द थैलेमाई। थोड़ा सा ना ये एडजस्टमेंट इसकी कर रही थी मैं कैमरा की, तो ओके थैलेमाई का बता रही थी मैं आप लोगों को कि दे आर नोन एज द गेट कीपर्स ऑफ द ब्रेन, गेट कीपर ऑफ द ब्रेन। और इनको हम कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं, रिले सेंटर्स और गेट कीपर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी हमारे बॉडी में कुछ एक्टिविटी हो रही है उसके सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाना सेंसरी नर्व्स का काम होता है, और वहां से वापस रिस्पॉन्स करना। जैसे आपको कोई पिंच करता है हाथ पे, कोई पिंच कर देता है, कोई पिन पिंच कर देता है, कुछ भी करता है, या आपको कुछ गर्म टच हो जाती है चीज़, तो आप फटाफट से अपना हाथ पीछे लेते हो, है ना, और उसमें आपको कुछ सेकंड्स भी नहीं लगते, है ना। तो आपके हाथ में जितने भी सेंसरी न्यूरॉन थे उन्होंने ब्रेन को सिग्नल पहुंचाया कि या देयर इज समथिंग रॉन्ग एट हियर। तो वहां से एकदम से सिग्नल आया कि ठीक है, पुश बैक योर हैंड, अपना हाथ पीछे खींचो, या पुल बैक योर हैंड, कुछ भी कह सकते हो। तो आप अपना हाथ पीछे ले लेते हो। सो वो जो चीज़ होती है ना कि ब्रेन में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो रिले सेंटर्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द थैलेमाई, और थैलेमाई वो काम करता है। सो दिस वाज अबाउट द फोरब्रेन। नेक्स्ट इज मिड। Okay, the next part is the midbrain. Midbrain comprises two parts, optic lobes and the cerebral peduncle. जो optic lobes होती हैं उनका काम होता है विजन,
दैट हेल्प इन विजन और दैट कंट्रोल द विजन। मैंने बताया था कि ऑप्टिक चियाज़्मा फॉर्म होता है और राइट साइड ऑफ द आई सिग्नल्स देती है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को, और लेफ्ट आई जो है वो सिग्नल्स देती है राइट साइड ऑफ द ब्रेन को। ठीक है, तो ये हमारी ऑप्टिक लोब्स हैं, इनका फंक्शन विजुअल रिफ्लेक्सेस हो गया। उसके बाद विजुअल एंड ऑडिटेशन, हमारी जो ऑडिटरी नर्व्स हैं उसको भी ये कंट्रोल अप करती है, जो ऑप्टिक लोब्स होती हैं। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो हमारे पास आ गई दैट इज़ द सेरिब्रल पेडंकल। इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज सेरिब्रल पेडंकल। और सेरिब्रल पेडंकल जो है वो एक थिक बैंड ऑफ मसल्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स का एक थिक बैंड होता है एट द फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन। और इस पे जो ये सेरिब्रल पेडंकल है ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ये एक कनेक्शन मेंटेन करता है जो फोर ब्रेन है और जो हाइंड ब्रेन है उन दोनों के बीच में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन सेंटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट आ गया द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में पॉन्स वेरोलाई, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीन चीज़ें आ जाती हैं। जो पॉन्स है ये मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में, कि जो हमारे दो इक्वल हाफ्स हैं बॉडी के, उनको कोऑर्डिनेशन में काम करना। ये पॉन्स जो है ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो थे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए ये पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉन्स जो है वो थिक बैंड ऑफ ट्रांसवर्स मसल फाइबर होता है एट द फ्लोर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड इट कोऑर्डिनेट्स द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स सो दैट कि वो कोऑर्डिनेशन में काम कर सकें। इसका जो फंक्शन है वो अब मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। It helps in working of cerebral hemisphere in coordination के आपस में वो कोऑर्डिनेट करके काम करें, जो दोनों पार्ट्स हैं किसके, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के। ठीक है, उसके बाद सेरिबेलम आ गया। जो सेरिबेलम है दैट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट था सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बड़ा पार्ट आएगा दैट इज़ द सेरिबेलम। और जो सेरिबेलम है इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स नहीं होते हैं, हम अपनी मर्जी से जो मूवमेंट्स करते हैं, जैसे चलना, हम ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही उठ के चलने लग जाते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं होता है कभी भी, इट डजंट हैपन। कि ये जो है वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट्स और भी बहुत सारे आ जाते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स में, जो हमारी मर्जी से करते हैं। ठीक है, भूख लगना इज़ नॉट अ वॉलंटरी एक्शन, वो अपने आप से आपको अंदर से भूख लगती है, दैट इज़ इनवॉलंटरी। ठीक है, वो इनवॉलंटरी फीलिंग है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो भूख को। ठीक है, हाँ, खाना खाना इज़ अ वॉलंटरी एक्शन, अपना मुंह के साथ कुछ चबाना, कोई चीज़ इनहेल करके उसको चबाना एंड कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना, ऑल दीज आर द वॉलंटरी एक्टिविटीज़। जो आप फिजिकली काम करते हो, ऑल आर द वॉलंटरी एक्शंस विच आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। ठीक है, और जो आपका पोस्चर है, आप सीधे खड़े होते हो, है ना, कुछ लोगों का पोस्चर होता है टेढ़े होते हैं, वो बेंड पड़ा होता है उनकी बॉडी में। ये जो पोस्चर है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो उनमें आदत ही बन जाती है, थोड़े टाइम के बाद वो ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, उनके कंधे पीछे को निकल जाते हैं और पोस्चर उनका सही नहीं होता है। या फिर आप जब चलते फिरते हो, आपने अपना क्या पोस्चर मेंटेन करना है, वो जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर, वो भी इसी का काम है।
इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में डबल एल होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ पोस्चर, ठीक है। बॉडी पोस्चर को इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस बना के रखना बॉडी पोस्चर का। दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ cerebellum। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज द medulla oblongata। Why I told this is not the least one, क्योंकि इसके आगे भी अभी हमने ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दिस इज वी आर डूइंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। मैं स्ट्रक्चर के साथ साथ ही उसके फंक्शंस एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, सो दैट आप लोग एक ही जगह पे आपको सारा मैटर मिल जाए, आप उसको लिख सको आराम से, ठीक है। जब आप लोगों ने इसको डिस्क्राइब करना है तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको इसके एंड में बताऊंगी। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा पे आते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है दिस इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और इसका जो मेन काम है वो इनवॉलंटरी फंक्शन। अब देखो इनवॉलंटरी में सांस लेना आ जाता है, आप अपनी मर्जी से तो सांस नहीं लेते हो ना। यू कांट इनहेल एंड एक्सेल अकॉर्डिंग टू योर विश कि हाँ अब मैं सांस लेना चाहता हूँ तो मैं सांस लूँगा। नो, यू हैव टू, आपको ब्रीदिंग करनी पड़ती है बिकॉज आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है। योर बॉडी हैज़ रिक्वायरमेंट फॉर दैट। यू कांट से कि अब मैं सांस बाहर निकालता हूँ ना, आप नहीं कर सकते हो ऐसा। यू कांट कंट्रोल योर रेस्पिरेशन। वो होती हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जिनको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। भूख लगना ना लगना अगेन इनवॉलंटरी मूवमेंट है। खाना खाना, खाना ना खाना, दैट इज योर विल, योर विश, वो वॉलंटरी एक्शन हो जाता है। बट द फीलिंग, द अर्ज इज इनवॉलंटरी, ठीक है। गॉट इट? सो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जबकि सेरेबेलम वाज कंट्रोलिंग द वॉलंटरी मूवमेंट्स। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कंट्रोलिंग इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। ओके, अब इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी हैं। आप लोग कोई और आप लोगों को लगे कि ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं वो मैम ने नहीं बताई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एनी टाइम। आई विल डिस्कस ओवर देयर वो वॉलंटरी है या वो इनवॉलंटरी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन पर्टिकुलरली। एंड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द नर्व्स। जो नर्व्स ये ब्रेन से बॉडी तक जाती हैं, जो नर्व्स बॉडी से ब्रेन तक जाती हैं, वो कैसे काम करती हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ अबाउट द चैनल, ताकि आप लोग न्यू अपडेट्स को फॉलो करो और अपने अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस पढ़ सको, ठीक है। थैंक यू।